देखने आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अनशन लगातार जंतर मंतर पर चल रहा है और एक बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है, बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत, उन्होंने राहुल गांधी को आमंत्रित किया है, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन राहुल गांधी क्यों इससे दूरी बनाए हुए हैं, ये बात आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए पिछले कुछ समय से इस आंदोलन को, इस अनशन को आम आदमी पार्टी जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही है और कहीं जो जाने माने जैसे कपिल सिब्बल है, शशि थरूर है, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने बाकायदा अपील की है वहां पर कि आप सोनम वांगचुक को अनशन खत्म करने के। लेकिन राहुल गांधी ने इससे क्यों दूरी बनाई हुई है, जबकि मुद्दा राहुल गांधी का भी वही है। राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार इधर उधर आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं और वही मांग लेकर के जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके सारे नेता जंतर मंतर पर बैठे हुए। तो ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, दूरी बनाई हुई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, खुद जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो कुछ ऐसे ट्वीट लगातार वायरल कर रहे हैं जो अभिजीत ने आज से 2-3 साल पहले राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए लिखे थे और राहुल गांधी पर कई तरह के तंज कसे थे। जी हाँ, 2022 में लिखा अभिजीत का एक ट्वीट काफी फेमस हो रहा है, जब उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ट्रैवल ब्लॉग बनकर ही रह जाएगी। मतलब उनका कहने का अर्थ था कि सीरियस नहीं होगी ये, बिल्कुल लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे और ये एक ट्रैवल ब्लॉग बनकर रह जाएगी। एक और ट्वीट उन्होंने किया था अभिजीत ने, जो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब राहुल गांधी मैदान में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो बीजेपी की जीतने की राह आसान हो जाती है। इसी तरह के कई ट्वीट हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं, सामने आ रही है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और उनके साथ जुड़े जो लोग हैं, जो कह रहे हैं कि विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा। तो आप वही लोग हैं जो कल तक विपक्ष पर ताना कसते थे, तंज कसते थे, राहुल गांधी के बारे में तमाम तरह की बातें बोलते थे और वो भी देश में बैठकर नहीं, अमेरिका में बैठ के आप ट्वीट करते थे देश की पॉलिटिक्स के बारे में, देश के नेताओं के बारे में। आप अमेरिका में बैठे हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर आप ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी के आचार विचार पर, उनके उठने बैठने पर आप ट्वीट कर रहे हैं। आप देश में भी नहीं है और अब देश में आके अब जब अनशन पर बैठे हैं तो आपको राहुल गांधी याद आ गए हैं और यही माना जा रहा है कि शायद इसी कारण राहुल गांधी ने इस आंदोलन से दूरी बनाकर रखी है, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट अभिजीत के सामने आ गए हैं, वायरल हो गए, जिसमें वो लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। एक बात और है कि अगर देखा जाए तो इस आंदोलन को वैसे तो विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कोई भी पर्सनली वहां जाकर इन नेताओं के साथ बैठा नहीं है, बात नहीं की है, मीडिया के सामने ही नहीं आया। अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, आम आदमी पार्टी जो है उसने अपने एक नेता को भेज दिया, लेकिन कोई भी पर्सनली फिजिकली आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है, उनके साथ नहीं बैठा है। और इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि आज अभिजीत दिपके जब उन्होंने पार्टी का गठन किया था, मई 2026 में उन्होंने शायद पार्टी का गठन किया है, ये 2026 में उन्होंने पार्टी का गठन किया और कुछ ही घंटों में कहा जाता है कि उनके करोड़ों व्यूअर्स बन गए थे, जो फॉलोअर्स थे, जो सब्सक्राइब कर रहे थे, करोड़ों बन गए थे। तो जब आपकी पार्टी, जब आपने इसको लॉन्च किया, आपके इतने सारे फॉलोअर्स बन गए और जब वास्तविकता में आपको उन फॉलोअर्स की जरूरत पड़ी तो वो आपके साथ नहीं आए। वास्तविकता में आपको क्यों जरूरत पड़ रही है अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए कद्दावर नेताओं की, जाने माने नाम की, कि वो आपसे जुड़े, आपके आंदोलन सफल हो। ये क्या कारण हुआ? और इसके पीछे जो एक्सपर्ट है, जो जुड़े हैं, जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया को, उनका साफ कहना है कि सोशल मीडिया यानी रील और रियल लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है। रील लाइफ में 20 सेकंड की या 1 मिनट की रील बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, भाषण देना, कुछ नारे लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब आप रियल दुनिया में आते हो, नीति बनाना, लोगों को साथ रखना, लोगों को जोड़ के रखना, उनको अपने साथ बुलाना फिजिकली, ये बहुत, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और जब कॉकरोच जनता पार्टी को इतने सारे फॉलोअर्स मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए,
तो रील की हकीकत उन्होंने सामने रखी। उनको लगा कि हम आएंगे इंडिया, जंतर मंतर पर बैठेंगे और पूरे करोड़ों के करोड़ों जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसके अलावा और भी लोग हैं जो जुट जाएंगे और वो सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका रिवर्स हुआ। लोग जुड़े, शुरू में लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे वो इस आंदोलन से अलग होते रहे। और खास तौर पर जेन जी जो है, जो इस आंदोलन से जुड़ा, वो काफी हद तक इससे हटा हुआ और ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि रील और रियल दुनिया में फर्क होता है। आजकल जो रील की दुनिया में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बना रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो नई नई पार्टी गठन करने वाले लोग हों, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हों, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब उनके इतने सारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन रील और रियल दुनिया में फर्क करना उनको नहीं आता है। और ये फर्क करना शायद अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हैं, उनको आ गया होगा जब उन्होंने जंतर मंतर पर अपने धरने को देखा। तो एक बड़ी वजह ये है, जो हम मानते हैं कि ये जो अनशन है, इसको सक्सेस बनाने के लिए क्यों अभिजीत को अब जाने माने चेहरों की, कांग्रेस की और विपक्ष की जरूरत पड़ गई है, और उन्हीं नेताओं की जरूरत पड़ गई है जिनका आप कल तक मजाक उड़ाते थे। एक दूसरी बात जो युवाओं को इस आंदोलन से थोड़ा दूर कर रहा है कि जो वहां पर नारे लग रहे हैं, जो वहां बातें हो रही हैं, जो देश विरोधी जो चीजें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं युवाओं को लग रहा है कि हमको कहीं ठग तो नहीं लिया गया है। क्योंकि वो जुड़े वहां थे नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई थी, उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा वहां जुड़ा था, जो एक बहुत जायज मांग थी उस समय की। लेकिन वो वहां कुछ नहीं हुआ, शुरू में हुआ, उसके बाद जो लोग वहां से जुड़ने लगे वो ज्यादातर वो थे जो देश विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, सरकार के अगेंस्ट थे, सरकार के सारे कामों पर जो लोग कटाक्ष करते थे, वो लोग वहां जुड़ने लगे। तो युवाओं को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो मुद्दा है, जो अनशन है, ये युवाओं के लिए नहीं है, ये युवाओं का के मतलब के लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, ये शिक्षा को लेकर नहीं है, ये तो एक सरकार विरोधी एक आंदोलन है। और सरकार को कमजोर करने की, देश को कमजोर करने की कुछ बातें यहाँ की जा रही हैं। तो ये शायद एक बड़ा कारण था कि युवा भी इससे हटे। और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि रील और रियल की जो दुनिया होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। रील में आप घर में बैठते हैं, आप 2 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच बैठ के अच्छी सी रील बना लेते हैं, बहुत अच्छे भाषण दे देते हैं, नारे लिख लेते हैं। लेकिन जब आप लोगों को संगठित करने का काम करते हैं तो आपको पूरी नीति की जरूरत होती है, आपको पूरा साथ चाहिए होता है, आपको एक इंटेंशन जो है बहुत क्लियर चाहिए होती है कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपकी बातों को समझते हैं, मानते हैं। क्योंकि 1 सेकंड की रील में तो आपको आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, लोगों को अपील कर जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की समझ में आता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये हमारे काम की बात नहीं है, ये जो बोल रहा है शायद हम इससे प्रभावित नहीं है, या ये हकीकत में हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं इस बात को। और यही शायद इस आंदोलन के साथ हुआ है। और अब हाल ये है दोस्तों इस आंदोलन का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई तरह के वायरल हो रहे हैं वीडियो, इंडिकेशन इस तरह का दिया जा रहा है कि खुद अब लगने लगा है कॉकरोच जनता पार्टी को कि कब कैसे इनका आंदोलन खत्म हो, और कैसे खत्म हो, कम से कम एक रिस्पेक्टफुली ढंग से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। वो कैसे खत्म किया जाएगा वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच हाँ, कई बड़ी जानी मानी हस्तियों ने स्पेशली सोनम वांगचुक की हेल्थ को देकर अपील की है कि आप ये आंदोलन खत्म कीजिए। खासतौर पे शशि थरूर का एक खुला पत्र कॉकरोच जनता पार्टी के नाम आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब ये जो लड़ाई है ये संसद में लड़ी जाएगी, और इस तरह से अनशन करने से बात नहीं बनेगी, अब ये लड़ाई संसद में लड़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों मुद्दा कुछ इसी तरह था, इस तरह की चर्चा हो रही थी और हमें लगा कि आपसे ये बात की जाए कि और जिस तरह से कमेंट और तंज किए जाते हैं नेताओं के अगेंस्ट, ये जरूर समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आप किसके अगेंस्ट, आप कहाँ बैठे हैं, किसके अगेंस्ट बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और क्या कभी ये बूमरैंग आपके ऊपर, ये सब जो टिप्पणी की हुई है आपके ऊपर आ सकती है। तो वही हाल आज कॉकरोच जनता पार्टी का हो रहा है। कभी एक समय में राहुल गांधी पर लगातार टीका टिप्पणी करते रहते थे, तंज कसते रहते थे अमेरिका में बैठ के, और आज उनको राहुल गांधी की जंतर मंतर पर अपने आंदोलन को, अपने अनशन को सफल करने के लिए मदद की जरूरत पड़ गई है। और इनडायरेक्टली बहुत सारे मैसेजेस थ्रो किए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई हुई है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ इसी तरह के मुद्दों को लेकर हमारी कोशिश रहती है आपके सामने आया जाए। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।